यूके में आके जॉब करने का सपना हम सभी का होता है, लेकिन फिर भी हमें सही प्रोसेस नहीं पता होता है कि हम आखिर यहाँ पे जॉब करने आए कैसे। हमें कौन सी कंपनीज हैं जो हमें स्पॉन्सर जॉब दे देगी, हमें स्किल वर्कर वीज़ा मिल जाएगा ताकि हम यूके आके जॉब कर सकें। बहुत सारे लोग अप्लाई तो करते हैं अपने सीवी के साथ में यूके के जॉब के लिए, बट फिर भी उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि यूके की जॉब मार्केट बहुत ही अलग है। अगर आप इंडिया की जॉब मार्केट के माइंडसेट के साथ यूके के जॉब मार्केट में अपनी एप्लीकेशन को डालोगे, सो डेफिनेटली बहुत ही लीस्ट या देयर इज़ नो चांस कि आपको यूके से किसी कंपनी में जॉब मिल पाएगी। सो इस वीडियो का मेरा पर्पस यही है, मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ फ्यू स्टेप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको यूके में जॉब एप्लीकेशन करने के लिए, जॉब के अप्लाई करने के लिए, ताकि आपको आपकी होम कंट्री से बैठे ही एक यूके की स्पॉन्सर जॉब मिल जाए। बैक टू माई चैनल पूजा सिंह लंदन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। हियर वी गो। पहले तो आपको यूके की जॉब मार्केट को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ज़रूर डाल दूंगी। सो यूके में क्या होता है कि एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मेंशन की गई है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन का मतलब है कि उस ऑक्यूपेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ यूके में और जो लोकल पीपल हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो कंपनीज इंटरनेशनल लोगों को हायर करती है उस पोजीशन को फुलफिल करने के लिए, और वहीं पे हमारा पॉइंट आता है कि हमें एक स्पॉन्सर जॉब मिल जाएगी अगर हमारी स्किल्स उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो जाती है। तो पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशन है, वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है कि नहीं। यूजुअली डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, टीचर्स, आर्किटेक्ट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के भी कुछ लोग, कुछ प्रोफेशंस हैं जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, लेकिन पहले आप उसको वो चेक कर ले। उसके बाद आती है कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने बहुत जगह पे सीवी अपनी डाली है बट फिर भी मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। आपको रिप्लाई इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपनी सीवी को टेलर नहीं कर रहे हैं, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में। सो पहले तो आप अपनी जो बहुत बड़ी सीवी देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 पेज की सीवी ही ज़्यादा रेफ़र की जाती है। ज़्यादा बड़ी सीवी को रीड करने के लिए एचआर के पास उतना टाइम नहीं होता है। सो वो बेसिकली कीवर्ड्स के साथ आपकी सीवी को देखते हैं कि उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स है वो आपके सीवी में है कि नहीं। अगर वो नहीं है, चाहे आपकी स्किल उनके साथ मैच भी होती हो, तब भी वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। सो इसीलिए आपको पहले अपनी सीवी को टेलर एंड कंसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर टीचिंग लाइन की बात करूँ कि कोई टीचर है, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत फॉर एग्जाम्पल सेल से की थी और उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि उन्हें टीचिंग लाइन में जाना है, तो उन्होंने कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, फिर उन्होंने बैचलर्स इन एजुकेशन कर लिया और उनके पास अब टीचिंग की एक्सपीरियंस है। तो जब आप अपनी सीवी को अप्लाई करें उस स्कूल में या उस टीचिंग पोजीशन के लिए, यू डोंट हैव टू मेंशन कि आपने सेल्स में क्या काम किया था, कैसे क्या किया था, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट फोकस करें कि आपकी टीचिंग स्किल्स क्या हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स को लगाकर आप अपनी सीवी को टेलर करें। उससे क्या होगा, आपकी सीवी छोटी हो जाएगी और जो एचआर है, जिसे जो चीज़ चाहिए, वो कीवर्ड्स को नोटिस करके आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल दे सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी सीवी को कंसाइज करें, उसे टेलर करें। कवर लेटर जो है ये एक ऑप्शनल पॉइंट होता है जब हम एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट मैं हमेशा कवर लेटर रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने भी जब भी जॉब अप्लाई किया है, मैंने हर जॉब के लिए अलग अलग कवर लेटर्स बनाए थे। कवर लेटर हमें इसलिए ज़रूरी होता है जिसमें आप उन्हें ये बताते हो कि क्यों, वाई आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। आप उसमें अपनी पूरे स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को कंसाइज करके उसमें बताते हो। कवर लेटर एक पेज से ज़्यादा कभी ना बनाएं, उससे बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल और काफ़ी ही कंसाइज वे में विथ द की वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन लेकर उसे बनाएं। सो अगर मैं टीचिंग की ही बात करूँ तो अगर आप एक कवर लेटर बना रहे हैं तो उसमें आपको अपनी एक्सपीरियंसेस फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट यू हैव ऑलरेडी मैंशनड इन योर रिज्यूम। आप अपने सीवी में उसे ऑलरेडी बता चुके हो। सो कवर लेटर का पर्पस ये है कि आप एचआर को ये बता रहे हो कि अमॉन्ग 10 पीपल क्यों मैं ही इस टीचिंग पोजीशन के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट हूँ। तो आप उसमें उनको ये कन्विंस कर रहे हो कि मेरे पास टीचिंग स्किल्स है, मेरे पास मेरी बैचलर्स इन एजुकेशन है, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, मैं डिसीजन मेकर हूँ, आई हैव पेशेंस, आई एम हार्ड वर्किंग, आई वर्क एज अ टीम, मैं बाकी कलीग्स और टीम टीचर्स के साथ में बहुत ही अच्छे से मैं अपने काम को डिलीवर कर सकती हूँ। सो दिस इज़ लाइक हाउ यू हैव टू
बेसिकली कन्विंस द एचआर कि आप इस पोजीशन के लिए एकदम सुटेबल हो। सो सीवी और कवर लेटर का डिफरेंस ही यही होता है। सीवी बताते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी एजुकेशन के बारे में। कवर लेटर आपको बताता है व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। सो आप हमेशा अपने कवर लेटर को भी टेलर करें जब भी आप अपनी जॉब एप्लीकेशन डिफरेंट कंपनीज में कर रहे हो। एक ही कवर लेटर सब जगह पे नहीं काम करेगी। सो आपको उसे बार बार थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में। बहुत सारी ऐसी फ्री की वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपनी सीवी को रिव्यू करा सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, जैसे कि टॉप सीवी, सीवी लाइब्रेरी, करियर एडिक्ट, सीवी नो हाउ। सो ये सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपनी सीवी को अपलोड कर सकते हैं और वो आपकी सीवी को एज पर फॉर्मेटिंग कंटेंट के हिसाब से उसे एडिट करके आपको बता सकते हैं कि आप अपनी सीवी में कहाँ कहाँ पे चेंजेस ला सकते हो। अभी एआई का भी जमाना आ चुका है, हमारे पास चैट जीपीटी भी आ चुकी है। सो आप प्लीज़ उसका भी हेल्प ले। ये हमेशा याद रखें कि एक ही सीवी या एक ही कवर लेटर आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा अपनी सीवी को, अपने कवर लेटर को टेलर करना होगा, मॉडिफाई करना होगा कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में। प्लीज़ आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एक स्पॉन्सर जॉब चाहिए जो कि इतना आसान नहीं होता है यूके में लेने के लिए। अगर आपको वो चाहिए तो आपको अपना हार्डवर्क, अपना स्किल अपनी सीवी और कवर लेटर में ही शो करना पड़ेगा। ओके, सीवी की बात कर ली हमने, कवर लेटर की बात कर ली, अब हमें एप्लीकेशन की बात करनी है। तो जब हम जॉब सर्च करते हैं कि वैकेंसी है कहाँ यूके में, तो हम डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, रीड है, ग्लासडोर है। सो आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो और आप देखते हो कि ये स्कूल में या इस एबीसी कंपनी में एक वैकेंसी है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, और आप क्या करते हो कि वहाँ पे जस्ट जाके ईजिली अप्लाई कर देते हो। नहीं, ये आपको नहीं करना है। आप इन वेबसाइट को सिर्फ यूज़ करो देखने के लिए कि वैकेंसी किस कंपनी में है, बट इनके थ्रू अप्लाई ना करो। कभी भी वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब आपने देखा कि कोई एबीसी स्कूल है और वहाँ पे कोई एक टीचिंग पोजीशन खाली है जो आपके प्रोफाइल के साथ बहुत ही परफेक्टली मैच हो रहा है, पहले तो आप उस स्कूल को देखो कि उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है कि नहीं। उसके लिए भी आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है। अगर आप देखते हो कि इस स्कूल के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, तभी आप वहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि अगर उनके पास नहीं है तो वो चाह के भी आपको यूके नहीं बुला सकेंगे क्योंकि उनके पास लाइसेंस ही नहीं है आपको स्पॉन्सर करने का। तो पहले आपने देख लिया कि वैकेंसी कहाँ है, फिर आपने देख ली कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। जब उनके पास लाइसेंस भी कंफर्म हो गया, तब आप उनके वेबसाइट पे जाओ, उस स्कूल के या उस एबीसी कंपनी के वेबसाइट पे जाके करियर पेज के थ्रू अपनी सीवी को कवर लेटर के साथ में अप्लाई करो। तब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। लेकिन कभी भी भूल से इंडीड या फिर ये वेबसाइट्स के जो ईजी अप्लाई ऑप्शन होते हैं या जस्ट डायरेक्टली एप्लीकेशन डालने की जो ऑप्शन होती है, वहाँ से आप ना करो, क्योंकि इससे जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारी सीवी जो है वो रिजेक्टेड हो जाती हैं, कैंडिडेट्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि एटीएस जो है वो कीवर्ड उनकी सीवी में मैच ही नहीं कर पाता है, तब वो एम्प्लॉयर तक सीवी आपकी पहुंचती ही नहीं है। सो ये सारे प्रोसेस को हटाने के लिए ही मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ वेबसाइट्स में वैकेंसीज देख लो और फिर उनकी करियर पेज में जाके डायरेक्टली अपनी सीवी के साथ में अप्लाई भी कर दो। कई बार मैं क्या करती थी कि स्कूल की जब मुझे पता चल जाती थी कि कोई स्कूल में वैकेंसी है और मैं उसमें अप्लाई कर सकती हूँ, मेरा स्किल्स बहुत अच्छा उनके साथ मैच हो रहा है वैकेंसी के साथ में, तो मैं उनकी करियर पेज में तो अप्लाई करती ही थी, साथ में उनके कॉन्टैक्ट्स में यूजुअली कभी कभी एचआर का या फिर कभी उनकी जो ईमेल आईडी होती है वो भी लेके मैं उन्हें पर्सनली मेल भी कर देती थी अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ में, और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती थी अपने बारे में, अबाउट माय वीज़ा एंड दोज थिंग्स, और मैं उनको अप्लाई करती थी। और यहाँ पे ईमेल का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है हर एम्प्लॉयर के लिए। तो चाहे वो हाँ बोले, ना बोले या फिर आपको कुछ सजेस्ट करे, बट दे विल रिप्लाई यू बैक। सो आप कहती हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है किसी प्रोफाइल के लिए जो आपके साथ बहुत ही मैच हो रहा है, सो आप इंटरव्यू में यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो पूछी जाती है, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में वो ज़्यादा पूछेंगे, आपको एक सिचुएशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग की ही बात करूं तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस में कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस किया है अपने क्लासरूम में जो कि आपको हैंडल करने में बहुत चैलेंजिंग लगा होगा। सो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, उनको बताओ कि क्या सिचुएशन अराइज हुआ था, फिर आपने
उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, आपने किसकी हेल्प ली और उसका लास्ट में रिजल्ट आउटकम क्या हुआ था, आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो काफ़ी ही कंसाइज वे में आपको अपने रियल क्लासरूम प्रॉब्लम को उनको बताना है कि वो कैसे चैलेंज था आपके लिए, लेकिन आपने उस चैलेंज को कैसे इफेक्टिवली ओवरकम किया है। ये हर चीज़ के लिए जाएगा, हर प्रोफेशन के लिए मैं ये बता रही हूँ, मैं जस्ट टीचिंग का भी आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, रियल बेस सिनेरियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो प्लीज़ एक ही पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो। हो सकता है कि कंपनी में 3-4 वैकेंसीज खाली हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल के साथ मैच कर जाती हैं, बट ऐसा ना करो कि आप उसी कंपनी में चारों ही वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन डाल दो। ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता एम्प्लॉयर के ऊपर। उन्हें ये लगता है कि आप काफ़ी डेस्परेट हो जॉब के लिए और आपको जो भी काम दिया जाएगा आप वो करने के लिए रेडी हो जाओगे। अगर आप देखो भी कि आपकी 3-4 जो वैकेंसीज हैं कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल के साथ मैच भी हो रही है, फिर भी आप उसमें फिल्टर लगाओ, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो और देखो कि कौन सी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आप वही काम करना चाहते हैं, और फिर उसी में आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को डालो। सो यही पर्पज़ था मेरा आज का वीडियो बनाने का। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। बाय बाय।